हेलो दोस्तों, आप सभी को सचिन कॉम्पिटिटिव एनसीईआरटी क्लासेज में स्वागत है। आप सभी को आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की अग्रिम बधाई। आप सब इतना मेहनत कीजिए कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, इतनी मेहनत कीजिए कि 6 मंथ लगातार मेहनत कीजिए ताकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन के बाद अब अपने जो समय मेहनत करने में बिताई है उसका आनंद ले सके। तो चलिए, आज का हमारा ई दृष्टि करंट अफेयर वार्षिकांक का महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी पुरस्कार की हम बात। टॉपिक आज पुरस्कार से है, जो आपको सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा होगी, जैसे आप बिहार दरोगा देते हैं, बिहार पुलिस है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अन्य वैकेंसी जो पुलिस की होती है, सिविल जो एग्ज़ाम रेलवे वगैरह का होता है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पुरस्कार तो एग्ज़ाम के व्यू से 2-4 क्वेश्चन आपको पुरस्कार से रहता ही है एग्ज़ाम समय। तो चलिए, आज देर न करते हैं और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। कि ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति के द्वारा वर्ष 2023 के लिए 2 भाषाओं यथा संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 व्यक्तियों को 2023 का दिया गया है। तो एक है संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को, और उर्दू भाषा के लिए गीतकार गुलजार को प्रदान किया गया है। एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन टॉप लेवल में पूछने का कोशिश करेगा तो यही पूछ लेगा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा में मिला है। तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है। और गुलजार को किस भाषा में दिया गया है, तो ये दिया गया है उर्दू भाषा में दिया गया है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 2 व्यक्ति को दिया गया। संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को, और उर्दू भाषा के लिए कवि गुलजार यानी गीतकार गुलजार को दिया गया, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थागन पुरस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। 9 फरवरी 2024 को घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी को, जो जबलपुर मध्य प्रदेश से इसका संबंध है, और पुरस्कार की जो राशि है 5,01,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर देवी साहेब पांडे यानी दीप अयोध्या, राशि पुरस्कार इसमें है 2,01,000 रुपया। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब आते हैं कि महर्षि व्यास पुरस्कार की बात करें तो ये किसे दिया गया, तो प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री जो वाराणसी, पुरस्कार की राशि है 2,01,000 रुपया। महर्षि नारद पुरस्कार तो प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र वाराणसी के हैं, और पुरस्कार की राशि 1,10,000 रुपया। चलिए, यहाँ से हम टॉपिक याद रखिए, उत्तर प्रदेश के लिए टॉपिक विशेष महत्व रखता है। और अब आते हैं पद्म पुरस्कार 2024 की हम बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2024 की हम बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2024 गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित, यानी आपसे कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि पद्म पुरस्कार जो है किस मंत्रालय के अधीन दिया जाता है। तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन दिया जाता है, यानी पद्म पुरस्कार किस मंत्रालय के अधीन दिया जाएगा या कौन सा मंत्रालय देता है, तो ये देता है गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री देती है। अब आता है कि 25 जनवरी 2024 की इसकी घोषणा होती है। पद्म पुरस्कार में बात कर ले, ये 3 कैटेगरी होती है। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री। भारत का सेकंड जो हाईएस्ट अवार्ड है वो होता है पद्म विभूषण, पहला भारत रत्न, ठीक है।
तो पद्म विभूषण की हम बात कर लेते हैं, तो ये 5 व्यक्ति को 2024 में दिया गया। तो सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 कितने व्यक्ति को दिया गया है, तो ये दिया गया है 5 व्यक्ति को। ठीक है, कितने व्यक्ति को दिया गया है पद्म विभूषण 2024? 5 व्यक्ति को। पहला है बैजयंती माला बाली, इनका संबंध किससे है, तो कला से है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तो याद रखिए कि पद्म विभूषण जो 5 व्यक्ति को 2024 में दिया गया, पहला है बैजयंती माला, इनका संबंध कला से है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। कोनी डेला चिरंजीवी की बात करें तो कला आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। एम वेंकैया नायडू यानी लोक मामले यानी आंध्र प्रदेश से। बिंदुसरी पाठक मरणोपरांत यानी सामाजिक कार्य बिहार से बिलोंग करता है। और पद्मा सुब्रमण्यम ये कला तमिलनाडु से। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि पद्म विभूषण 2024 5 व्यक्ति को दिया गया। एक बैजयंती माला बाली को जो कला से है तमिलनाडु है, चिरंजीवी कला से आंध्र प्रदेश, एम वेंकैया नायडू लोक मामले आंध्र प्रदेश, बिंदुसरी पाठक सामाजिक कार्य बिहार और पद्मा सुब्रमण्यम कला तमिलनाडु। पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को दिया गया। एक दिया गया है बैजयंती माला बाली को जो कला तमिलनाडु से है, एम वेंकैया नायडू सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिरंजीवी ये कला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चौथा है बिंदुसरी पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्यकर्ता है। और 5वां है पद्मा सुब्रमण्यम कला तमिलनाडु से दिया गया है। तो ठीक है, पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण 2024 यानी ये पुरस्कार 17 व्यक्ति को दिया गया। एक है एम फातिमा बीबी, लोक मामले केरल, मरणोपरांत दिया गया। एम फातिमा बीबी का बाद में हम जानते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली एम फातिमा बीबी थी। ठीक है, तो एम फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में एम फातिमा बीबी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न या पद्म भूषण। तो याद रखिएगा कि एम फातिमा बीबी को लोक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हरी मुसजी एन कामा साहित्य शिक्षा पत्रकारिता महाराष्ट्र से। मिथुन चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, कला पश्चिम बंगाल से। तो मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। सीताराम जिंदल व्यापार उद्योग कर्नाटक। यंग लियू व्यापार उद्योग ताइवान। याद रखिएगा कि ताइवान के एक व्यक्ति है यंग लियू जो व्यापार इसको उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। अश्वनी बालचंद्र मेहता चिकित्सा महाराष्ट्र। सरवत मुखर्जी मरणोपरांत लोक मामले पश्चिम बंगाल। राम नाइक यानी लोक मामले महाराष्ट्र। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको नाम, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो याद रहेगा, ताकि पूछ देगा कि इनमें से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है या किन व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं दिया गया या पद्म भूषण किसको दिया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है। उसके बाद है 11 के बाद फिर है ओलनचेरी राजगोपाल यानी लोक मामले केरल। 11वां है दत्तात्रेय अंबादास मायूल उर्फ राजदत्त कला महाराष्ट्र। 12वां है आपको टैगरेन रिनपोछे मरणोपरांत अन्य आध्यात्मिक लद्दाख के हैं। प्यारे लाल शर्मा कला महाराष्ट्र के हैं। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर यानी चिकित्सा बिहार के हैं। बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्म भूषण दिया गया। उषा उथुल यानी कला पश्चिम बंगाल। उसके बाद है विजयकांत मरणोपरांत कला तमिलनाडु। और 17वां है कुंदन व्यास साहित्य शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो महाराष्ट्र से है। अब बात कर लेते हैं पद्मश्री। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री 110 व्यक्ति को 2024 में दिया गया। प्रमुख हस्तियां हैं देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ, सामाजिक कार्य असम से संबंधित थी। तो देश की पहली महिला महावत थी पार्वती बरुआ। ठीक है, तो याद रखिए महावत यानी हम लोग प्राय महावत हाथी को चलाने वाले को कहते हैं, तो याद रखिएगा महावत यही बोला जाता है शायद। तो कहा कि पद्मश्री यानी 110 व्यक्ति को 2024 में दिया गया। इसके जो प्रमुख यानी कुछ प्रमुख हस्तियां हैं इनके नाम हम देखते हैं कि देश की पहली महिला महावत जी पार्वती बरुआ, सामाजिक कार्य असम। गीता राय बर्मन कला पश्चिम बंगाल। अशोक कुमार विश्वास कला बिहार। तो बिहार के एग्जाम से याद रखिए कि अशोक कुमार कला जो विश्वास है उनको कला बिहार के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 दिया गया। रोहन मांझदा बोपन्ना ये खेल कर्नाटक से। तो याद रखिएगा कि बोपन्ना साहब जो है खेल से है और ये कर्नाटक से है और इनका संबंध
पद्मश्री पुरस्कार 2024 में दिया गया। ज्योत्सना चिन्नप्पा यानी खेल तमिलनाडु, उदय विश्वनाथ देशपांडे खेल महाराष्ट्र, सत्येंद्र सिंह लोहिया यानी खेल मध्य प्रदेश, पूर्णिमा महतो यानी खेल झारखंड, हरविंदर सिंह यानी खेल दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश की 12 हस्तियां हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की हस्तियां हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। पद्मश्री से सम्मानित उत्तर प्रदेश की 12 हस्तियां हैं। एक है खलील अहमद कला, नसीम बानो कला से है, रामचेत चौधरी विज्ञान प्रौद्योगिकी से हैं, राधा कृष्ण धीमान चिकित्सा से है, राजाराम जैन साहित्य और शिक्षा से है, गौरव खन्ना खेल से है, सुरेंद्र मोहन मिश्रा मरणोपरांत, राधे श्याम पारिख चिकित्सा, नवजीवन रस्तोगी साहित्य एवं शिक्षा, गोदावरी सिंह कला और उर्मिला श्रीवास्तव कला और बाबूराम यादव ये कला से है। ये सब उत्तर प्रदेश से है जो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पद्म विभूषण जो दिया गया 5 व्यक्ति को दिया गया, पद्म भूषण 17 व्यक्ति को दिया गया और पद्मश्री 110 व्यक्ति को दिया गया। तो 2024 में पद्म पुरस्कार जो दिया गया टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि 7 5 12 हाथ में 1 हो जाता है, 2 1 3 132 व्यक्ति को। ठीक है, तो कितने व्यक्ति को? 132 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं क्या है आपका। आगे टॉपिक है आपका पद्म पुरस्कार से ही होगा, देखते हैं। कला की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इन अगला टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित यह पुरस्कार 19 बच्चों को प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने व्यक्ति को दिया गया, यानी कितने बच्चों को दिया गया? तो ये दिया गया आपको 19 बच्चों को। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये 19 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, विज्ञान कला की विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित यह पुरस्कार 19 बच्चों को प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया गया? 19 बच्चों को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन है। क्रमशः एक है आदित्य विजय ब्राह्मणे, ये मरणोपरांत है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित और इसको श्रेणी है वीरता में दिया गया। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया। अरिजीत बनर्जी पश्चिम बंगाल और कला और संस्कृति के क्षेत्र में इसको राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है अरमान उबरानी, ये छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति। हैतवी कांति भाई खिमसुरिया, ये गुजरात कला एवं संस्कृति। इस्फाक हामिद जम्मू कश्मीर यानी कला और सांस्कृतिक। मोहम्मद हुसैन की बात करें तो बिहार से है और कला एवं संस्कृति की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में बिहार से कौन है? तो मोहम्मद हुसैन है और बिहार से है, कला और संस्कृति। पेडियाला लक्ष्मी प्रिया तेलंगाना से है और कला और संस्कृति। सुहानी चौहान की बात करें तो दिल्ली से है और नवाचार के क्षेत्र में दिया गया। आर्यन सिंह की बात कर ले तो ये राजस्थान से है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अभिनीश तिवारी ये मध्य प्रदेश से है और ये सामाजिक सेवा के लिए इन्हें दिया गया। 12वां व्यक्ति है आपको गरिमा, हरियाणा के सामाजिक सेवा क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद है ज्योत्सना अख्तर, ये त्रिपुरा के हैं, सामाजिक सेवा के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 24 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 19 बच्चों को दिया गया, तो यही सम्मान है। संयम मजुमदार ये असम से संबंधित है और सामाजिक सेवा में दिया गया। आदित्य यादव उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस में इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से क्वेश्चन कि आदित्य यादव जो है उत्तर प्रदेश खेल से संबंधित है। चरबी ये कर्नाटक और इसे खेल के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद है जोशिका नई सरिंग ये अरुणाचल प्रदेश और खेल के क्षेत्र में दिया गया। लिंथोई चबनम मणिपुर खेल से दिया गया। और उसके बाद है आर सूर्य प्रसाद आंध्र प्रदेश और खेल से संबंधित इसे दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023। छठा रविन्द्रनाथ साहित्य पुरस्कार 2023 की बात कर लें तो यह प्रसिद्ध कवित्री और समीक्षक सुकृता पॉल कुमार को प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा कि छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सुकृता पॉल कुमार को। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो सुकृता पॉल कुमार को। ठीक है, उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक साल्ट
एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ लेगा आपसे कि साल्ट एंड पेपर सेलेक्ट पोएम बुक के लेखक कौन है। तो ये बुक के लेखक है सुकृता पॉल कुमार और इन्हें 6ठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 23वां व्यास सम्मान। 23वां व्यास सम्मान 2023 की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन होता है कि 23वां व्यास सम्मान 2023 किसके द्वारा दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यानी यादें और यादें के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो 33वां व्यास सम्मान 2023 दिया गया, ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बार जो मिला हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका थी पुष्पा भारती। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया, इनका संबंध किस भाषा से है। तो याद रखिए इनका संबंध जो है हिंदी भाषा से है। और इनकी किन कृति के लिए दिया गया। तो इनकी कृति है यादें और यादें के लिए दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 32वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया, हिंदी भाषा में दिया गया और इनकी कृति थी यादें और यादें के लिए दिया गया। ठीक है, देखिए 2-4 बार हम रिपीट इसलिए कर देते हैं ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, भाग के ख़त्म करने से एकदम वो चीज़ नहीं याद नहीं होता है। आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करके पढ़िए देखिए तो याद रहेगा। साहित्य अकादमी कराया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात कर लें तो साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित किया गया। इन पुरस्कारों में शामिल 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कथा संग्रह, निबंध 3 है और 1 आलोचना है। प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक और उनकी रचना इस प्रकार हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार था ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार था तो इसमें बात कर लेते हैं कि लेखक है संजीव, इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करें तो हिंदी भाषा में संजीव को दिया गया और इनकी रचना है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया। नीलम शरण गौर की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में इसे दिया गया। रेयूम इन राग जानकी उपन्यास के लिए दिया गया। उसके बाद है अरुण रंजन मिश्रा, ये संस्कृत में इन्हें दिया गया। इनकी रचना है शून्य मेघ गानम कविता के लिए दिया गया। तो अरुण रंजन को दिया गया संस्कृत भाषा में शून्य मेघ गानम कविता के लिए दिया गया है। उसके बाद है सादिक नवाब शहर की बात करें तो उर्दू भाषा में दिया गया इन्हें। ये राजदेव की अरमाई उपन्यास के लेखक है और इन्हें दिया गया। तो याद रखिएगा कि उर्दू भाषा के लिए दिया गया आपको सादिका नवाब शहर को दिया गया उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 और इनकी रचनाएं हैं यानी उपन्यास है राजदेव की अरमाई। अरुण रंजन मिश्रा को संस्कृत भाषा में दिया गया और इनकी कविता है शून्य मेघ गानम। ठीक है, उसके बाद है हिंदी भाषा में। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी भाषा में संजीव को दिया गया, इनकी मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया रेक्यूम इन राग के जानकी के लिए दिया गया। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। अब आता है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो इसमें दिया गया डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी को दिया गया। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस श्रेणी में दिया गया डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी को। नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार की बात करें तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार जो दिया गया डॉक्टर रामेश्वर शाह को दिया गया। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर नीलोई कुंडू को दिया गया। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर नीलू कुंडू को दिया गया। ठीक है, अगला है युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार की बात करें तो अगिलॉन मथु मनिकम को दिया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर करा कि द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा कि द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्ड 2023 जो दिया गया प्रसिद्ध तमिल लेखक है, तमिल लेखक यानी
पेरुमल मुरुगन को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास यानी आलंदा पेंची के लिए दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद फायरवर्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आपसे ये क्वेश्चन होता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कह रहा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 वैज्ञानिक एवं आधुनिक अनुसंधान परिषद द्वारा घोषित किया जा गया। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान कह रहा है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस में जो दिया गया ये डॉक्टर अश्विनी कुमार को, मॉलिक्यूलर माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ को दिया गया। ठीक है, उसके बाद है इसमें दिया गया है डॉक्टर यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में ही डॉक्टर मुडिका सुब्बा रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद को दिया गया। रसायन के क्षेत्र में जो भी दिया गया 2 व्यक्ति को दिया गया। तो याद रखिए कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तो कहा कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अकाटू टी बीजू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु को दिया गया। और डॉक्टर देवव्रत मेहती डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT बॉम्बे मुंबई को दिया गया। ठीक है, उसके बाद है कि पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रहीय विज्ञान की बात कर लें। पृथ्वी वायुमंडलीय महासागर तथा ग्रहीय विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर विमल मिश्रा वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर गुजरात। इंजीनियरिंग विज्ञान में देखें तो डॉक्टर दीपित रंजन साहू डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली। डॉक्टर रजनीश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास चेन्नई को दिया गया। गणित यानी मैथमेटिक्स विज्ञान की बात कर लें तो डॉक्टर अपूर्वा खर्रे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु को दिया गया। ठीक है, तो ये सब पुरस्कार हैं यानी भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं दूसरा है मैथमेटिक्स में डॉक्टर नीरज कायल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु। चिकित्सा के क्षेत्र में आप बात कर लें, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बात करें तो डॉक्टर दीपमान गांगुली ट्रांसलेशन रिसर्च यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता को दिया गया। भौतिक विज्ञान की बात कर लें तो भौतिक विज्ञान यानी डॉक्टर अनिद्या दास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। डॉक्टर वासुदेव दासगुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल्स फिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2021 की बात कर लें तो सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। तो याद रखिएगा कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस को दिया गया जो गोरखपुर का है। ठीक है, बात कर लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021 ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वो हम जितना ऊपर देखें वो राष्ट्रीय पुरस्कार था, लेकिन अब आपका अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लें तो अब है 66वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2024। 66वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2024 की हम बात कर लेते हैं। 66वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2024 की बात करें तो रेमंड मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा 31 अगस्त 2024 को किया गया। तो याद रखिए, डेट नहीं याद रखना है आपको, ऐसे याद रखना है कि 66वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसके द्वारा दिया जाता है, तो रेमंड मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें है फुत्सो कर्मा जो भूटान के हैं, ग्वेन थी नागोक फुआंग ये वियतनाम के हैं, फरहान फारवीजा इंडोनेशिया के हैं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड एवं मियाजाकी
हायायो हायायो जापान को दिया गया। तो याद रखिएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, यानी 66वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो 66 यानी रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। ये किस किस को दिया गया 2024 में? तो यह फुत्सो कर्मा जो भूटान के हैं, ग्वेन थी नियोक फांग ये वियतनाम के हैं, फरहान फरवीजा इंडोनेशिया के हैं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड एवं मियाजाकी हायायो जापान को दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। इंटरनेशनल बुकर यानी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 की बात कर लें तो जर्मन करा कि जर्मन लेखिका जेनी एर्पनवेक यानी अर्पणवेक को करा कि जर्मनी लेखिका जेनी एर्पनवेक द्वारा लिखित माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास काइरोस को दिया गया। काइरोस इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक बनी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 की हम बात कर लेते हैं। तो जर्मन लेखिका जेनी अर्पेनवेक द्वारा लिखित माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास काइरोस के लिए मिला है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये जेनी अर्पेनवेक को दिया गया। और किसके लिए दिया गया? तो ये काइरोस के लिए दिया गया। और ये कहाँ की लेखिका है? तो जर्मन लेखिका है। करा कि काइरोस इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक बन गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन भाषा का पहला पुस्तक है काइरोस, जिसे उपन्यासकार यानी जेनी अर्पेनवेक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 दिया गया। तो ऐसे याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसे मिला है? तो जेनी अर्पेनवेक को मिला है। किसके लिए मिला है? तो काइरोस के मिला है। कहाँ की लेखिका है? तो जर्मनी की है। और ये जर्मन भाषा का पहला काइरोस पुस्तक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 मिला। अब आते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार 2024 की बात कर लेते हैं। करा कि पुलित्जर पुरस्कार 2024 पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार घोषित है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो याद रखिएगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है पुलित्जर पुरस्कार को। पत्रकारिता का क्षेत्र है यानी लोक सेवा में जो दिया गया, ये किसे दिया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया, वो है प्रो पब्लिका को दिया गया। ठीक है, तो लोक सेवा के क्षेत्र में प्रो पब्लिका को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ लुक आउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया को दिया गया। तो ब्रेकिंग न्यूज में पुलित्जर पुरस्कार 2024 जो दिया गया वो है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ लुक आउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया को दिया गया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में जो दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को दिया गया। ठीक है, अब आगे है व्याख्यात्मक रिपोर्टर द न्यू याकर की सराह स्टीलमैन को दिया गया। लोकल रिपोर्टिंग की बात करें, लोकल रिपोर्टिंग यानी पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो सिटी ब्यूरो की साराह कन्वे और इनविजुअल इंस्टीट्यूट की ट्रीना रोनाल्ड्स टायर को दिया गया। और नेशनल रिपोर्टिंग की बात करें तो स्टाफ ऑफ टायर्स एंड स्टाफ ऑफ द वेसिंगटन पोस्ट को दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात कर लें तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात करें तो स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ठीक है, देखिए इसमें हम थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, शायद आप लोग को समझ में आए। देखिए यहाँ से हम देखते हैं क्या है। कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार, हम बात कर लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2024 का। तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 ये पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार घोषित है। तो आपसे एक क्वेश्चन यही होता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, इसी क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आता है कि लोक सेवा के लिए किसे दिया गया? तो प्रो पब्लिका को दिया गया। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए दिया गया किसे? स्टाफ ऑफ लुक आउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया को दिया गया। उसके बाद है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना
ड्रेयर को दिया गया। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए द न्यू यॉर्कर की सराह स्टीलमैन को दिया गया। लोकल रिपोर्टिंग की बात करें तो सिटी ब्यूरो की सराह कन्वे और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की ट्रीना रोनाल्ड्स टायर को दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि नेशनल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो नेशनल रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ टायर्स एंड ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसको रोक के थोड़ा देर और पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, अगला करा है कि पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार अनुसंधान पुरस्कार। तो क्वेश्चन क्या है कि पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहली बार दिया गया है। तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया, तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को। यानी पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया, तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री है वो है बीना अग्रवाल। तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया है, तो बीना अग्रवाल को दिया गया है। यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स के व्यास के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो इन दोनों को दिया गया। यानी क्वेश्चन होगा कि पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल के साथ किसको और दिया गया, तो जेम्स के व्यास को दिया गया। ठीक है, अब आते हैं अब है बुकर पुरस्कार। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वो था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, जेनी अर्पण वेग को दिया गया। किसके लिए दिया गया था, तो कोयरस के लिए दिया गया था। ठीक है ना, और वो जर्मन लेखिका थी। लेकिन अब आपके आ गया सिर्फ बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया वो देख लेते हैं। लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार आयरलैंड की लेखिका पॉल लीच को प्रदान किया गया। तो याद रखिए कि बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो ये दिया गया आयरलैंड की एक लेखक है पॉल लिंच को दिया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास यानी प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन था ऐसा अगर आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो जेनी अर्पण वेग को कोयरस उपन्यास के लिए दिया गया जो जर्मन लेखिका थी। लेकिन बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला वो किसे मिला, तो यह पॉल लिंच को मिला। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया और इसकी यानी आयरलैंड की लेखिका और इनका जो उपन्यास है वह है प्रोफेट सॉन्ग। तो याद रखेंगे कि बुकर पुरस्कार 2023 यानी बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो पॉल लिंच को। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया और ये आयरलैंड की लेखिका है और इनकी कृति है प्रोफेट सॉन्ग के लिए, यानी प्रोफेट सॉन्ग के लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार। तो याद रखिए, एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। बुकर पुरस्कार 2023 जो है पॉल लिंच को दिया गया और इनकी कृति है प्रोफेट सॉन्ग। यानी बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है और इनकी कृति है उपन्यास है जिसके लिए दिया गया वो है प्रोफेट सॉन्ग और ये आयरलैंड की है। ठीक है, पॉल लिंच। ठीक, अब अगला देखते हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्वेश्चन क्या है, आपका टॉपिक है ब्रिटिश एकेडमी। करेक्ट, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका यानी नंदिनी दास को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया यानी करा कि कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए यह पदक है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 जो दिया गया वो है भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी दास को मिला और इनकी कृति है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चैंपियन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा घोषित। यानी आपसे क्वेश्चन यही होगा कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो UNEP के द्वारा दिया जाता है। किस किस को मिला, तो यह जेस्फिना
बेल मांटे यानी फिलीपींस का है, एलन मैकआर्थर यानी फाउंडेशन यूके के हैं, और ब्लू सर्किल चीन के हैं। और जोन्स की बात कर लें, देखिए इसमें थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ है, थोड़ा देख लीजिएगा जूम करके क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है। तो देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा घोषित किया जाता है। यह जोसेफिना बेल मांटे जो फिलीपींस का है, एलन मैकआर्थर यानी फाउंडेशन यूके है, ब्लू सर्किल ये चीन को है, और जोस मैनुअल मोलर चिली के हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी दक्षिण कोरिया के हैं। तो इन सभी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 मिला है। याद रखिएगा कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 जो दिया गया नंदिनी दास को दिया गया। ठीक है, अब आता है कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात कर लें तो क्वेश्चन है कि यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड 2023 जो है हैरी केन जो इंग्लैंड का है इसे दिया गया। एटीपी अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। यानी क्वेश्चन है एटीपी अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ऑथर एस ह्यूमैनिटीज अवार्ड फ्लेक्सिया आगर एलियासीमे कनाडा, और रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंट अवार्ड जो दिया गया ई क्विफ को दिया गया। ठीक है, अब आते हैं कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से कि अन्य क्वेश्चन है कि आपका कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी टॉपिक देख लीजिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ने का चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब आता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 क्या है क्वेश्चन कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 जेफरी हॉटिन को दिया गया। जेफरी हॉटिन और कैरी फाउल्डर को दिया गया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो ये दिया गया जेफरी हॉटिन और कैरी फाउलर को। याद रखिएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 किस किस को मिला है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 जो मिला है ये मिला है आपको जेफरी हॉटिन को तथा कैरी फाउलर को मिला है। वैश्विक भाषा सम्मान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ द्वारा तकनीकीविद एवं लेखक मालेंद्र शर्मा दाघीच, लोक गायिका मालिनी अवस्थी और बंगला पार्श्व गायिका ज्योति चक्रवर्ती सहित 7 व्यक्ति को प्रदान किया गया। तो याद रखेंगे कि वैश्विक भाषा सम्मान जो दिया गया ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के द्वारा तकनीकीविद एवं लेखक है बुलेंद्र शर्मा दाघीच, लोक गायिका मालिनी अवस्थी और बंगाल पार्श्व गायिका ज्योति चक्रवर्ती सहित 7 व्यक्ति को प्रदान किया गया। ठीक है, अब आता है कि पहली मिस एआई 2024 क्वेश्चन क्या है हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि पहली मिस, क्वेश्चन क्या है कि पहली मिस एआई 2024 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फैन्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता। तो कौन जीता है, मोरक्को की केला लाइजी ने जीता। याद रखिएगा कि मोरक्को की जो है केंजा लाइली ने जीता। जुलाई 2024 भारत की जरा सतबड़ी शीर्ष 10 में पहुंची थी। तो याद रखेंगे कि पहली मिस एआई 2024 का ताज की बात होता है। तो पहली मिस एआई 2024 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फैनव्यू के द्वारा आयोजित एवं इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता और भारत की जरा सातवड़ी शीर्ष 10 में पहुंची थी। ठीक है, वैश्विक छात्र पुरस्कार वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 की बात करें तो मैक्सिको की एंजेला एलिना लोरियाने को मिला है। तो याद रखिएगा कि वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 जो मिला ये मैक्सिको की व्यक्ति है एंजेला एलिना लोरियानो, यानी लोरियानो को जो है वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 मिला है। तो वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 किसे मिला है, लोरियानो को, ऐसे याद रखेंगे हम। हैंस बॉन हैटिंग अवार्ड तमिलनाडु के प्रोफेसर के चौकलिंगम को। ठीक है, हैंस बॉन हैटिंग अवार्ड की बात करें तो ये मिला है प्रोफेसर के चौकलिंगम जो तमिलनाडु के प्रोफेसर हैं। अब आते हैं कि गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने जीता है। तो याद रखिएगा
क्वेश्चन है कि गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जो जीता है उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है सुदर्शन पटनायक ने जीता है। ठीक है, तो गोल्डन सैंड मास्टर्स अवार्ड किसे दिया गया? सुदर्शन पटनायक का, और इसका संबंध उड़ीसा से है। करा कि लारकोनो फिल्म फेस्टिवल्स कैरियर अचीवमेंट्स अवार्ड की बात कर लें तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को मिला है। करा कि लारकोनो फिल्म फेस्टिवल्स कैरियर अचीवमेंट्स अवार्ड प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को मिला है। पेन पिंटर प्राइज 2024 की बात है तो प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि पेन पिंटर पुरस्कार, तो पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो यह अरुंधति राय को मिला है, और यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। तो पेन पिंटर प्राइज पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो है अरुंधति राय, और इन्हें 2024 में मिला है। हम ऐसे याद रखेंगे कि पेन पिंटर प्राइज 2024 किसे मिला है? तो मिला है अरुंधति राय को, और ये कहाँ की है? तो भारत की है, और वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय है। तो क्वेश्चन ऐसे भी होगा और क्वेश्चन ऐसे भी होगा कि पेन पिंटर प्राइज पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो वह आपको अरुंधति राय है। उसके बाद है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल्स फेडरेशन द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। तो कह रहा कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? यह भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय बाल फिल्म निर्माता विनोद गन्नात्रा को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय बाल फिल्म निर्माता विनोद गन्नात्रा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान को दिया गया है। टेपलटन पुरस्कार की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर पुमला गुबोडो मार्डी केजेला को दिया गया है। NWO स्पिनोजा जो है प्रोफेसर बेरनेट एलिंजंगा और प्रोफेसर डेट लेफ वान वीरोन को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम इसी तरीके से। ठीक, अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है आपका। तो अगला हम टॉपिक देखते हैं तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की हम बात कर लें तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आपका अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक देखते हैं, जर्मन से रिलेटेड है। करा कि जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2024 एनी एप्पलवाउस को दिया गया है। तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2024 जो दिया गया है ये दिया गया एनी एप्पलवाउ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आपका यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका को दिया गया है। WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो उड़ीसा राज्य के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को। करा कि WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2024 उड़ीसा के राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को दिया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन खिताब जो दिया गया प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शबाना आजमी को दिया गया है। करा कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन खिताब प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी को दिया गया है। मिस USA 2023 हवाई की शबाना गैंकीविज को दिया गया है। 13 साल ऐसा नाम है, सॉरी। मिस USA 2023 की बात करें तो हवाई की शबाना गैंकीविज को दिया गया है। ठीक है, नॉमा ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज 2024 ऑक्सफोर्ड्स
बुक स्टोर्स द्वारा भाभी मेहता को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024। कड़ा की व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 की बात करें तो असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि व्हिटली गोल्ड पुरस्कार यानी व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 की बात करें, कड़ा की व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 जो असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 गाजा को कवर करने वाली फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया गया है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 की बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को दिया गया है। तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया तो आलोक शुक्ला को दिया गया, आलोक शुक्ला को। क्वेश्चन है कि गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 की बात करें तो आलोक शुक्ला को दिया गया है। उसके बाद है ACM ट्यूरिंग अवार्ड की बात करें तो इजराइल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एबी बिगर्डसन को दिया गया है। उसके बाद है वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका यानी ममता जी सागर को दिया गया है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका यानी ममता जी सागर को दिया गया है। जॉन एल जैक स्विट्जर जूनियर पुरस्कार 2024 इसरो की चंद्रयान टीम को दिया गया है, चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है। उसके बाद है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जॉन डरकस कनाडा गैर्डनर पुरस्कार की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय बायोलॉजिस्ट एवं बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गगनदीप कौंग को दिया गया है। मेलकॉम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 की बात करें तो प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोटखा को दिया गया है। मेलकॉम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 तो प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोटखा को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिपजिंग बुक अवार्ड 2024 जर्मन इजरायली दार्शनिक उमरी बोहम को मार्च 2024 उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रेडिकल्स यूनिवर्सलिज्म बियॉन्ड आइडेंटिटी के लिए दिया गया है। करा कि यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिपजिंग बुक अवार्ड किसे दिया गया तो जर्मन इजरायली है दार्शनिक उमरी बोहम को। ठीक है, तो किसे दिया गया उमरी बोहम को और इनकी पुस्तक है रेडिकल यूनिवर्सलिज्म बियॉन्ड आइडेंटिटी के लिए। स्कॉट होम वाटर प्राइज 2024 प्रोफेसर ताइकन ओकी जापान को दिया गया। ठीक है, प्रोफेसर ताइकन ओकी जापान को दिया गया है। ठीक।